नेक्स्ट टॉपिक है अपना होमोजीनियस, मतलब कि डीडीबीएमएस का जो है हमने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब उसके क्या है कि जी सर। टाइप्स हैं, ठीक है ना। यानी कि जो आप डाटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे अलग अलग, यानी कि अगर आपकी मोर देन वन साइट है तो आप किस टाइप का डाटाबेस इंस्टॉल करते हो, तो वो आपके टाइप्स पे डिपेंड करता है कि आपने उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है, ठीक है ना। तो अगर हमारा होमोजीनियस भी हो सकता है ना, heterogeneous। होमोजीनियस क्या होता है, होमो का मतलब इक्वल है ना। अगर आपके पास मोर देन वन साइट है जहां पर आपने डाटाबेस को इंस्टॉल किया हुआ है, तो अगर आपके सारे सेम डीबीएमएस है, जैसे मान लो आप ओरेकल की बात करते हैं, सभी साइट्स पे ओरेकल है, तो वो होमोजीनियस डीबीएमएस को सपोर्ट करते हैं, डीबीएमएस, है ना। यानी कि वो इक्वल है। मान लो जैसे आपने खुद ये पढ़ा हुआ है एसक्यूएल सर्वर, है ना। अगर हर एक साइट पे मान लो जी ऐसी साइट है हमारी, ये है एक, तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ, मान लो यहाँ पर है मेरा, यहाँ पर है हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा होमोजीनियस, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है सर। हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ साइट्स है, लोकेशन है, जो हमने क्रिएट की है हमारे डाटाबेस के लिए, उन पे जो आपने डीबीएमएस इंस्टॉल किया है, डीबीएमएस में कोई जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, वो मान लो एसक्यूएल सर्वर है, या ओरेकल का एग्जांपल दे सकते हैं आप, ओरेकल है, ठीक है ना, यहाँ पर ओरेकल, वो हमारा होमोजेनियस। अब आता है हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है कि अलग अलग। अब यहाँ पर ओरेकल है, यहाँ पर हमारा एसक्यूएल है, तो वो हेट्रोजीनियस को सपोर्ट करता है, हेट्रोजीनियस, है ना। वो आप ऐसे डायग्राम बनाने हैं जब ठीक। आपके पास अगर ये क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि डायग्राम से ज्यादा पता चलता है कि आपको पता है। तो हमारे पास डिफरेंट साइट्स हैं, तो वी आर यूजिंग डिफरेंट स्कीमा, या कह सकते हो डिफरेंट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो अगर ऐसी हमने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है हमारे डाटाबेस की, तो वो हेट्रोजीनियस कहलाता है, ठीक है ना। और दूसरा ऐसा होता है, इसके लिए हमें मतलब विद हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है, ठीक है ना। बिना इंटरनेट नहीं हम इसको एक्सेस कर सकते। तो आपने बीच में उन लाइनें भी दिखा देनी है कि ये ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। मान लो साइट 1 लिख दिया, साइट 2 लिख दिया, 3 4 ऐसे कर करके। तो अगर इक्वल दिखाओगे तो सभी पर आपने इक्वल नाम लिख देना है, अलग अलग दिखाओगे तो अलग अलग नाम लिख देना है। नेक्स्ट है कि आपका स्ट्रक्चर और डिजाइन कैसा होता है जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस बनाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा फिजिकली हमने इसको कैसे बनाया हुआ है, उसका व्यू कैसा है। व्यू होता है लॉजिकल व्यू, है ना, सिंगल व्यू है सिर्फ यूजर के लिए, ये उसको सपोर्ट करता है। नेटवर्क हम कौन से प्रोटोकॉल वगैरह यूज करते हैं इस टाइप से, तो वो उसके सारे पार्ट्स हैं कि हमने ऐसे उसको डिजाइन किया जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो पहला है हमारा डाटा फ्रेगमेंटेशन। डाटा फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जिसमें हम हमारा जो डाटाबेस है उसको लॉजिकली डिवाइड कर लेते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटा पार्ट, ठीक है ना। तो हमारा जितना बड़ा डाटाबेस है हमने उसको लॉजिकली डिवाइड कर लेना है, ठीक है ना। हो सकता है वो फिजिकली एक लोकेशन पे हो,
बट लॉजिकली वो हमारे लिए अलग अलग है, ठीक है ना। मान लो यूजर को नहीं पता चलेगा वो कौन सी साइट पे है, डिस्ट्रीब्यूटेड पे है या हमारे वाली पर है या अनदर वेबसाइट पे है, जैसे भी है, ठीक है ना। यानी कि हम उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर, मतलब जिसको हम इजीली हैंडल कर पाए हम उसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना। किस वे में, लॉजिकल वे में। तो उसके लिए जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, हम डाटा को जनरेट करने के लिए टेबल का यूज करते हैं। मान लो हमारी टेबल में 10 कॉलम है। अब हम क्या करते हैं, उस 10 को डिवाइड कर लेते हैं, वो एक टेबल को 2 टेबल में डिवाइड कर लेते हैं। एक में हम 4 कॉलम रख लेते हैं, एक में 6 कॉलम रख लेते हैं। वो क्यों? मान लो जो आपने फर्स्ट वाली टेबल में रखे हैं 4 कॉलम, उनका यूज बहुत ज्यादा होता है आपके लिए, जो डाटा में कुछ एक्सेस करना, ये वो सारी चीजें। तो जो 6 बच गए उनका यूज बहुत कम होता है। तो बार बार क्यों डाटा को हर बार एक्सेस करना, ठीक है ना। क्योंकि उस पर प्रोसेसिंग होएगी, टाइम लगेगा, एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज भी नहीं बात करनी पड़ेंगी। तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या होता है कि एक टेबल को आपने ब्रेक कर लेना है, ठीक है। तो इसके मेथड होते हैं जब आप टेबल को ब्रेक करते हैं, या तो आप उसको हॉरिजॉन्टल करो, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हम टेबल के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हैं। रिकॉर्ड क्या होता है टेबल का? है रो, जी, ठीक है ना। तो यानी कि आपने अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड है, तो आपने क्या किया, 50 रिकॉर्ड एक टेबल में रख लिए, 50 एक में रख लिए। यानी कि जो आपके रिकॉर्ड हैं, टपल भी बोलते हैं इनको, है ना, ये टपल बोल लो, वो आपने ब्रेक कर दिए, ठीक है ना। अब कुछ ऐसा उसका एग्जांपल आप दे सकते हो कि मान लो टेबल में कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जिन पे प्रोसेसिंग बहुत कम की जाती है ना, कुछ पे प्रोसेसिंग ज्यादा होती है। तो ऐसा आप ब्रेक कर सकते हो ताकि हम उसको इजीली हैंडल कर पाए। इसमें जो कॉलम है, जो हेडिंग है वो सेम जी, रहेगी, रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है ना। उसमें आप एग्जांपल दे दो, 10 रो में 5 एक मिनट डाल दिया, 5 एक मिनट। वर्टिकल में इसका उल्टा होता है। वर्टिकल में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स मीन हमारे कॉलम, ठीक है ना। तो आप उसको डिवाइड कर लेते हो। जैसे अब मान लो आपकी स्टूडेंट नाम की टेबल है, उसमें नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, मोबाइल नंबर है। अब हमने क्या किया, एक टेबल बना ली, उसमें रोल नंबर और क्लास रख लिए, एक में बना ली रोल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर रख लिए। लेकिन ऐसे करके जो भी हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट हमने दोनों में रखना है जो उस टेबल को यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है ना। जैसे मैंने रोल नंबर दोनों टेबलों के लिए बोला ना, क्योंकि नेम से हमारा कंफर्म नहीं होता, वो एक से जी, ज्यादा भी हो सकता है ना। जैसे आप एग्जांपल देखोगे आपकी बुक में भी ऐसे ही दिया है, कुछ डुप्लीकेट वैल्यू एंटर किया है, लेकिन अगर हमने दोनों टेबलों में एट्रीब्यूट रोल नंबर सेम रखा है तो क्या होएगा, वो हम कह सकते हैं कि इसमें वैल्यू हमने यूनिक एंटर की है, डुप्लीकेसी नहीं है, रिडंडेंसी को इसने रिड्यूस कर दिया है ऑलमोस्ट 0, ठीक है ना। तो फिर आपको ये भी देखना है। तीसरा पॉइंट आप इसमें कर सकते हो, इसमें क्या होता है, दोनों का यूज करते हैं, ये इसको आप हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, कि जो आपको लगता है कि हमारा मतलब कि जहां पर हमें लगे हमने हॉरिजॉन्टल करना है तो आप हॉरिजॉन्टल ब्रेक कर दो, जहां पर आपको लगे हमें वर्टिकल करना है तो आप वर्टिकल कर दो। मतलब कोई ये नहीं होता है कि आपने इसमें कौन सा करना है, फिक्स नहीं है, जो हमारी नीड है आप उसी के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो, ठीक है ना। मिक्स का मीनिंग यही है, या हाइब्रिड कर ले तो
जैसे बोलते हैं ना हाइब्रिड कोई प्रोडक्शन बनाया गया है, हाइब्रिड टेक्निक है, उसमें एक से ज्यादा मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है ना, मिक्स कर लेते हैं, फिर जहां आपको जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम मतलब बेनिफिट क्या है, एडवांटेज कह लो चाहे advantages। पहला इसका बेनिफिट है, ये एफिशिएंसी बढ़ा देता है, ठीक है ना। एफिशिएंसी कैसे बढ़ाता है कि हमारे पास ना डाटा कम हो जाता है, डाटा के, मान लो जैसे आप डाटा ट्रांसफर होता है ऑनलाइन है, क्योंकि ये है ही ऑनलाइन है, तो डाटा अगर आपका कम ट्रांसफर करोगे प्रोसेसिंग टाइम कम लगेगा, ज्यादा ट्रांसफर करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो यूजर होता है वो डाटा को दूसरी साइट से एक्सेस करता है, ठीक है ना, सेम साइट पे नहीं होते, लोकेशन अलग अलग हो सकती है, आप कहीं पर भी किसी साइट से डाटा को एक्सेस कर सकते हो, तो डाटा का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, हमारे पास उसके टुकड़ों में आ जाता है, फ्रेगमेंट में आ जाता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जो हमारी अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग, या जो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड है, जो हमें आउटपुट दिखेगी, ठीक है ना, क्योंकि डाटा वहाँ बहुत ज्यादा होता है, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या एक इंडस्ट्री की बात करें या बैंक वगैरह की बात करें, तो उनका डाटा ज्यादा होता है, इसलिए ये बेटर है कि आप उसको फ्रेगमेंट बना लो। आगे बच्चे इम्प्रूव्ड पैरेललिज्म। देखो, इसका मतलब है कि हम पैरेलल की प्रोसेसिंग को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, आप डाटा को पैरेलल में कहीं पर भी ओपन कर सकते हो, है ना, कहीं में, यानी कि हमारी एक तरह से जो ट्रांजेक्शन होती है उसको आप अलग अलग फ्रेगमेंट पे एक टाइम पर यूज कर सकते हो, है ना। मान लो एक फ्रेगमेंट कोई एक्सेस करता है, एक फ्रेगमेंट कोई एक्सेस करता है, तो जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई ना वो क्या होगी, मतलब कि अलग अलग पर्सन सेम टाइप के डाटा के अलग अलग फ्रेगमेंट को एक टाइम पर एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर अगर ऐसा नहीं होता, मान लो सारा डाटा पहले एक पर्सन एक्सेस कर रहा हो, तो दूसरा पर्सन भी सारा डाटा एक्सेस करेगा, तो उसमें जो टाइम है वो ज्यादा लगता है, ठीक है ना। जैसे आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, मान लो रेलवे की या किसी, कई बार वो बड़ी स्लो चलती है, क्योंकि उस पे नंबर ऑफ यूजर एक टाइम पर ज्यादा रिक्वेस्ट डालते हैं, है ना। लेकिन अगर वही आपको अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग या ट्रेन के अकॉर्डिंग हम एक्सेस प्रोवाइड करें, तो हो सकता है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए। सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी इंक्रीज कर देता है, क्योंकि जो हमारा डाटा होता है वो हम ये नहीं कह सकते हमारे लोकल वेबसाइट साइट पे स्टोर है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, वो पता नहीं कहाँ पर कैसे स्टोर होगा, उस पर किस लेवल की सिक्योरिटी लगाई होगी, हम किस वे में उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो वो सारी चीज इम्प्लीमेंट की जाती है ताकि यूजर, अब ये नहीं कह सकते ना कोई यूजर किस तरह से डाटा का यूज कर ले, कोई मिस यूज भी कर सकता है, तो सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, तो जिस लेवल का हम दूसरी साइट के यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्वेरी अच्छी हो जाती है, क्वेरी का मतलब होता है कि हम डाटा को एक्सेस करते हैं ना, तो
तो आप कोई भी कमांड एक्सेस करते हो, यूज करते हो, वो क्वेरी का पार्ट होती है। जैसे आपने याद हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम किया करते, तो वो एक क्वेरी है। तो वो भी अच्छी हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि उसका आउटपुट आपको एकदम से दिखाई देता है। ठीक है ना, क्योंकि हम उसको फ्रेगमेंट के बेस पर एक्सेस करते हैं। जब आप उसको सारा डाटा के बेस पर एक्सेस करोगे तो उसका टाइम कम हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा सॉरी, मतलब डिस्प्ले में, है ना, क्योंकि वो सारे डाटा को एक्सेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग सर्च करने के बाद वो हमें देगा। ठीक है ना। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। वो क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको प्रॉपर हैंडल ना कर पाए। ठीक है ना, उसका पहला एग्जांपल है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी हम उसको मेंटेन ना कर पाए, हो सकता है उसका रीजन है कि जैसे इंटीग्रिटी क्या होती है कि हमारा जो डाटा है वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए ना, सेम डाटा दोनों साइड्स पे सेम होना चाहिए। तो अगर हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, उसको जी मेंटेन मेंटेन नहीं कर पाते, तो इंटीग्रिटी हमारे डाटा की खत्म हो जाती है। मान लो ऐसे भी हो सकता है कि किसी ने हैक कर लिया, जब डाटा ट्रांजैक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा था, वो चेंज कर दिया, तो एक साइड पर अलग होएगा, दूसरी साइड पे अलग होएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना। परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट आ सकता है। वो कैसे, क्योंकि वो एक ग्लोबल लेवल पे हो जाता है कि आपने अ, हम थ्रू इंटरनेट उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो कनेक्शन है या जो भी आप बैंडविड्थ कह लो, है ना, वो प्रॉपर हो, वो सपोर्ट कर पाए। तो परफॉर्मेंस भी डाउन हो सकती है उसमें। ठीक है ना। आगे है डाटा एप्लीकेशन। सॉरी, डाटा लोकेशन, यानी कि हम डाटा को कैसे लोकेट। डाटा लोकेशन क्या होता है कि आपके जो फ्रेगमेंट है वो किस साइट को आप एलोकेट करोगे। ठीक है ना, जैसे आपने डाटा को अभी हमने टेबल डिवाइड किया, अब आप एक टेबल को किस साइड पे रखना चाहते हो, एक टेबल को किस साइड पे रखना चाहते हो, उसको हम डाटा लोकेशन बोलते हैं। कि डाटा डिफरेंट साइट्स को कैसे एलोकेट किया जाए, कैसे उसको स्टोर किया जाए। तो वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो डाटा की फ्रेगमेंटेशन बना रहे हो, तो उसके लिए आप सेम साइट पर ही उसको डाटा मतलब बैकअप प्रोवाइड करोगे, स्टोर करोगे, या डिफरेंट पे करोगे। ठीक है ना। तो वो है डाटा लोकेशन, कि आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम है उसमें डाटा कहाँ स्टोर करना चाहते हो। तो हर एक फ्रेगमेंट के लिए वो डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने फ्रेगमेंट बना दिए और छोड़ दिया उसको। आपने फ्रेगमेंट के बाद उसको ये बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पर स्टोर होएगा। ठीक है ना। तो उसके लिए है, ऐसा ऑप्शन हो सकता है, पहले वो सेंट्रलाइज हो। सेंट्रलाइज का मतलब है कि सारा डाटा जो फ्रेगमेंट बनाए हैं आपने एक ही वेबसाइट पर रख दिए, है ना, स्टोर्ड एट। फ्रेगमेंटेड भी हो सकता है। फ्रेगमेंटेड का मतलब है कि आपने अलग अलग जगह रख दिए, स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट्स। रेप्लिकेटेड भी होता है। रेप्लिकेटेड का मतलब होता है कि हमारा डुप्लीकेट कॉपी हमने रखी हुई है। अगर कॉपीज ऑफ वन और मोर डाटाबेस फ्रेगमेंटेड आर स्टोर्ड एट 7, यानी एक से ज्यादा आपने उसकी कॉपी बनाई, कॉपी ऑफ वन फ्रेगमेंट एंड stored at more than
यानी कि हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी पर्पज के लिए उसकी कॉपी जनरेट कर लेते हैं, ताकि वो अगर एक साइट पे प्रॉब्लम आ जाए तो यूजर उसको दूसरी साइट से एक्सेस कर ले। पहला बेनिफिट तो ये है, ठीक है ना। दूसरा बेनिफिट ये है कि कई बार मान लो साइट 1 बिल्कुल ही क्रैश हो जाए, वो काम ही ना करे, तो हम बैकअप कहाँ से लेंगे? बैकअप लेने के लिए टाइम लगेगा। तो जब तक टाइम लगेगा तो यूजर तो डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो वो दूसरी साइट से एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए रेप्लिकेटेड किया जाता है डाटा को। ये है तो होता तो सेंट्रल वाला सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये को आपको हैंडल करने में इजी हो जाता है, सारा डाटा एक ही जगह पे होता है। बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर ये सेंटर पॉइंट ही डाउन हो जाए, तो दूसरे मतलब वो तो ऑप्शन नहीं है कि हम उनको डाटा एक्सेस प्रोवाइड कर पाए, ठीक है ना। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जी ठीक है ना। आगे बच्चे जो हमने डाटा रिप्लिकेटेड की बात की है, थोड़ा सा पॉइंट उसके बारे में। इसमें क्या होता है, डाटा रिप्लिकेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन मोर देन वन साइट, और नोड भी कह सकते हो। यानी कि हम हमारा डाटा को एक से ज्यादा साइट पर स्टोर कर पा रहे हैं, वो हमारा डाटा रिप्लिकेशन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल मतलब मैंने रीजन बताई दिया आपको कि ये क्यों किया जा रहा है। दूसरा इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है, वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि एक साइड पे प्रॉब्लम आ गई तो आप यू कैन एक्सेस द डाटा फ्रॉम अदर साइड्स, है ना। डाटा हमारे पास 24/7 अवेलेबल रहेगा। जी परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड हो जाती है, वो कैसे? ऐसा है, मान लो अगर हमारा डाटा हम लोकल एक्सेस कर पा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि वो डाटा हर एक साइट पे है ऑलमोस्ट। तो हमने एज ए रिमोट डाटा एक्सेस नहीं करना, हमें दूसरी साइट से नहीं एक्सेस करना। वो हम दूसरी साइट से तब एक्सेस करेंगे जब हमारे वाली साइट ऑनलाइन नहीं है, मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही किसी रीजन की वजह से, ठीक है ना। तो अगर हम डाटा को लोकली एक्सेस करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि जो डाटा है वो रिप्लिकेटेड है, वो ऑलमोस्ट हर एक साइट्स पे स्टोर किया हुआ है, ठीक है ना। ट्रैफिक कम हो जाती है, नेटवर्क ट्रैफिक, क्योंकि हमारा डाटा लोकली एक्सेस होएगा तो हम उसको नेटवर्क ट्रैफिक क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम उसको सेम प्लेस से एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको ग्लोबली उसको एक्सेस करना पड़ेगा या रिमोटली कह सकते हो, तो नेटवर्क ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो नेटवर्क ट्रैफिक को भी कम करने के लिए चीज की जाती है। सिस्टम की थ्रोपुट का मतलब है कि जो आपकी आउटपुट है, जो आप जो एक्सेस होती है, एक यूजर की रिक्वेस्ट एक्सेस होती है, उसको आप इंक्रीज कर पा रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि वो ब्रेक नहीं होएगा, हर बार यूजर जब भी डाटा को एक्सेस करेगा उसको डाटा अवेलेबल मिलेगा। जी अच्छा, इसमें डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आपका डाटा हर जगह पे स्टोर होएगा, तो जितना डाटा ज्यादा स्टोर होएगा उसके लिए आपको स्टोरेज डिवाइस चाहिए, है ना। हार्ड डिस्क चाहिए या टेप ड्राइव चाहिए। और दूसरा, उसमें बार बार जी आपको चेक करता रहना पड़ेगा, मान लो डाटा रेप्लिकेट हुआ या नहीं हुआ, ये भी कंफर्म होना चाहिए। एक साइट पे हो गया, दूसरी पे नहीं हुआ, तो डाटा नेक्स्ट टाइम मिसमैच हो जाएगा जब आप उसको एक्सेस करोगे। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, कॉस्ट और अपडेट की प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ पूछना हो तो हिम्मत पूछ लो। नहीं सर, सर वैसे आपकी वहाँ चंडीगढ़ हुई थी बात? यार कल ना मैं कुछ काम की वजह से बात नहीं कर पाया, आज मैं जरूर करता हूँ। यहाँ तो मैंने पता कर लिया था, कह रहे हैं क्यों नहीं आई। ठीक है हाँ, मैं उनसे आज दोबारा कॉल करके, जी। यहाँ पे तो मैंने भी देखा था, सिर्फ भाई नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं यार
यार वो लोग ना एक दिन अगर वो ना नहीं भेजेंगे ना, तो आप ना एक दिन ट्राई मार के आना। जी अभी एक दो बच्चे का काम नहीं कर रहे थे वो कॉल करने से बार बार, फिर बच्चा वहां पर एग्जाम कंट्रोलर के पास पहुंच गया डायरेक्ट। तो एग्जाम कंट्रोलर ने उनको स्पेशल वही बुलाया कि अरे इस बच्चे का काम क्यों नहीं कर रहे आप। ठीक है। एक दिन में रिजल्ट निकाल के दे दिया। उस बच्चे ने बार के लिए अप्लाई करना था कहीं, तो उसका रिजल्ट है नहीं था उसके पास। इस वजह से हमने भी बहुत कॉल की, वो बच्चे ने भी कॉल की, जाके ठीक भी है आया। उसको जब दोबारा गया ना, वो वहीं डायरेक्ट पहुंच गया एग्जाम कंट्रोलर के पास। अरे जी मेरा रिजल्ट, ये लोग हर रोज चक्कर लगवाते हैं, लुधियाना से आना पड़ता है, ये है वो। अगले दिन ही निकाल के दे दिया रिजल्ट उसको जब डांट पड़ी। जी ऐसे काम करते हैं ये लोग। चलो मैं करता हूँ अपने बेस पे ट्राई, नहीं वरना फिर आप ठीक लेना ट्राई जाके ना। ठीक है सर। एक बार ना 12 बजे से मुझे कॉल भी कर दिए, क्योंकि जैसे 3 लेक्चर हैं कई बार लगातार ना, ठीक है सर। दिमाग से निकल जाती है बात। 12 बजे के अराउंड ना कॉल कर दी। ठीक है सर, मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा हाँ दूंगा। हाँ, रिमाइंड करो। चलो ओके।